आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ, अपने अपने एजेंडे के साथ, अपनी अपनी जो सोच है, जो विचारधारा है, उसके साथ लोगों के पास जा रही हैं, मतदाताओं के पास जा रही हैं और मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रही हैं। चंद दिन शेष हैं और इस समय पूरे जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी क्रम में हमारे साथ आज उपस्थित हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के नमा नमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राजनीतिक पार्टियों की भीड़ में एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके पास, आपके सामने, कि आप अपनी जो योजनाएं हैं और अपनी जो सोच है, जो अपनी विचारधारा है, उसको कैसे आप पब्लिक तक, अपने मतदाताओं तक गाजियाबाद के पहुंचाएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को शुभकामनाएं। देखिए, ये लोकतंत्र का एक पर्व है, चुनाव का पर्व है 2024, जो एक ऐतिहासिक निर्वाचन बनने जा रहा है। इस निर्वाचन में मैं खुद गाजियाबाद का मतदाता हूं और लोकसभा का प्रत्याशी हूं। जी, इसमें जो आपके पास जो एजेंडा है वो क्या है, जरा अगर आप दर्शकों को स्पष्ट कर सकें। देखिए, मैं आज नहीं, मुझे लगभग 5 साल हो गए। जी 2020 में मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ा था जी लोक जनशक्ति पार्टी से। जी लोक जनशक्ति पार्टी का विलय हो गया था भारतीय जनता पार्टी से। वो रामविलास पासवान जी की जो जी। पार्टी है। जी तो उसमें अभय वर्मा जी जी लगभग 800-900 वोटों से उनकी जीत हुई थी। जी नितिन त्यागी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, जी लेकिन क्योंकि समर्थन उन्हीं को था तो वो वहां से जीत गए। जी तो भाजपा में मैं सक्रिय रहा हूं, जी लेकिन लोगों ने जानना जरूरी नहीं समझा। आज गाजियाबाद के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहां से प्रकट हो गए। जी आप गूगल खोल के देखें, नमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी देश के एक नाम के लिए मैंने एक लड़ाई लड़ी, जिसमें मैं सफल भी हुआ, जो सभी ने देखा। आज नमा गाजियाबाद नहीं है, आज नमा ने गाजियाबाद को ग्लोबल कर दिया। बहुत बढ़िया। आपकी क्या? आपकी जी आपके नाम की लड़ाई जी जो अनंत कालों से चली आ रही थी, जी हजारों सालों से, जी कि आपका नाम क्या है। आज तक हम कंफ्यूज है, बच्चों को ये नहीं बता पाते कि हम इंडिया है, हम भारत है, हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जी हम डेमोक्रेटिक भारत है, हम हैं क्या। जी हमारी कोई पहचान नहीं है। जी तो उस पहचान के लिए पहले मैंने एक लड़ाई लड़ी, जी उस लड़ाई में मैं सफल हो गया। जी अब मेरे सामने चुनौती थी कि मैं ग्राउंड पे कैसे आऊं। जी तो उस ग्राउंड का रास्ता मुझे मिला। जी इसमें मैंने सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश करी, जी क्योंकि भारत के लिए मैं लड़ रहा हूं। जी अब लोगों का और शीर्ष नेतृत्व का जवाब आया जी कि इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में भारत है। जी तो मैं आज पूछता हूं, और कई सारे अपने इंटरव्यूज में मैं पूछ चुका हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी इंग्लिश में भी भारतीय जनता पार्टी है, जी हिंदी में भी भारतीय जनता पार्टी है। जी तो फिर जब मैं भारत का हूं तो भारत ही क्यों ना लिखूं, बिल्कुल। चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। जी किसी भी देश के दो नाम नहीं है। जी आपने देखा यूनाइट होगा जी G20 समिट में मोदी जी ने जोर शोर से भारत का वो उठाया था और उन्होंने जो इनविटेशन भेजा था विदेशों को, उसमें सब में भारत लिखा हुआ था, न कि इंडिया। वो जो इनविटेशन भेजा गया था वो पिटीशन नमा की थी। अच्छा। नमा ने एक पिटीशन लगाई, जी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जी कि संबंधित मंत्रालय इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ट्रीट करें। अच्छा। तो उस ऑर्डर की वजह से जी ही माननीय मोदी जी जी ने उसको कैश कराया, अच्छा। क्योंकि हमारे मोदी जी किसी भी चीज को कैश करने में बड़े माहिर हैं, जी लेकिन सच झुटलाया नहीं जा सकता। जी
वो नमा की आवाज थी। अच्छा। और क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व जी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जी। तो वो मैं नहीं कहता, वो उनके ही थ्रू आवाज जाती। जी। लेकिन देश को आज जानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो जानती है जी। और देश भी जानता है, जी। लेकिन देश की जो 140 करोड़ जनता है ना, जी। उसको जानना जरूरी है जी। कि वो नमा की आवाज है, वो 140 करोड़ लोगों की आवाज है जो मोदी जी ने विश्व पटल पर रख दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आप विजयी होते हैं इस लोकसभा चुनाव में, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? गाजियाबाद के जो लोग हैं, गाजियाबाद की जो जनता है, जो मतदाता है, जो आपको विजयी बनाएंगे, उनके लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी। गाजियाबाद में मेरा जन्म हुआ, गाजियाबाद में मैं पला हूँ। जी। और मेरी माता जी जो है वो, एक आपने गांव का नाम सुना होगा, शाहपुर मोमेंटा, जी। गाजियाबाद। जी। तो मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ कंक्रीट जंगल बन गया है, जी, बिल्कुल। जिसे हम हाई राइज सोसाइटीज कहते हैं। बिल्कुल। तो सोसाइटीज आज बहुत बड़े स्केल पे, क्योंकि ये यहाँ पर छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, जी। तो लेकिन आज वो सोसाइटी जो है, उन सोसाइटीज और बिल्डर के बीच में, जी। सोसाइटीज के एसोसिएशन जी। और बिल्डरों के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है। जी। तो मैं भी सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, लैंडक्राफ्ट। जी। वो लड़ाई मैंने चालू करी 4 महीने पहले, जब मेरा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल। तो उसको कोई आज कहे कि मैं इसको आज चुनावी मुद्दा बना रहा हूँ, जी। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा, जी। क्योंकि इसकी लड़ाई मैंने 4 महीने पहले लड़नी शुरू करी थी। जी। तो एक मुद्दा तो ये हो गया जो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी मुद्दा है, जी। क्योंकि सारा जो मैक्सिमम मतदाता है जी। वो आपका सोसाइटीज और बिल्डरों की लड़ाई लड़ रहा है। जी। बिल्डर बिल्डर की लड़ाई नहीं लड़ सकता। जी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट ना देके एक भारी गलती कर दी। जी। भारत बनाया, जी। या भारत की जो आखिरी लड़ाई जी। लड़ी, जी। वो नमा ने लड़ी। जी। और जब नमा ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जी। और मैं एक मजबूत दावेदार था जी। और हूं भी, जी। और ये तो समय बताएगा, जी। नहीं तो नमा बता देगा जी। कि नमो के बाद नमा ही कोई आना है। बहुत बढ़िया। तो एक मुद्दा तो ये हो गया आपका, जी। जो आपको सॉल्व करना है, जी। बशर्ते आप इलेक्शन जीते ना जीते। जी। सत्ता और राजनीति मेरा लालच नहीं है। जी। मेरा जो मकसद है, जी। अब से पहले मैं भारत की लड़ाई लड़के आया हूँ, नाम की लड़ाई लड़के आया हूँ, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए। जी। हम कल हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पहचान भारत से होगी, बिल्कुल। और उसके पीछे एक ही शख्स होगा जिसका नाम होगा नमा। जी। दूसरा, किसानों की लड़ाई। जी। हमारी मांगे अगर सही होंगी तो वो जरूर पूरी होंगी। बिल्कुल। किसान कृषि मंत्रालय से लड़ता, जी। कृषि मंत्री से लड़ता, जी। आंदोलन करने पड़ते हैं। क्यों? जब मैं अकेला, जी। किसी को नहीं पता, नमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गूगल कर लीजिएगा, जी। आपको सारा चिट्ठा बाहर आ जाएगा, जी। जिसका एक मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई। जी। हमारा चौथा स्तंभ है आप मीडिया, जी। लेकिन वो चौथा स्तंभ इनविजिबल, जी। और आज चौथे स्तंभ की आवाज भी दबाई जा रही है। जी। लेकिन मैंने अभी जो यहाँ देखा कि वो आवाज उठ गई है। जी। वो जो दबी हुई आवाज दबाई नहीं जा सकती। जी। जैसे नमा को 4 साल से जी। दबाया जा रहा था जी। ना, जी। आज नमा खुल के सामने आ गया। जी। आज नमा ने संविधान भी बता दिया कि संविधान में से पेज कैसे गायब हुए, संविधान में छेड़छाड़ कहाँ हुई, संविधान हस्तलिखित था, तो संविधान के पेज किसने हटाए, मोदी जी उस पर जांच करें। जी। तो मेरा विरोध क्यों नहीं कर रहे? जो संविधान बचाने वाले और जो छोटे छोटे दल हैं, जी। 140 करोड़ लोग बहुत बड़ा दल है। जी। पार्टी का मतलब ही नहीं पता लोगों को, पार्टी का मतलब होता दल। जी। तो जो दल है वो 140 करोड़ बड़े, या 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का दल बड़ा। जी। 22.5 करोड़ लोगों ने चुना जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जी। को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जी। एक आवाज में देश को घरों में बंद कर दिया। बिल्कुल। एक आवाज में थालियां जी, बजवा दी। जी। बजवा दी, जी। लोगों ने थालियां तोड़ डाली, बिल्कुल। एक आवाज में दिए जलवा दिए। जी। आज जो रैलियों में, गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद की बात करता हूँ, 14 प्रत्याशी। जी। 14 प्रत्याशी में तो एक ही परिवार के हैं, तो 12 बचे। जी। तो 12 या 14 प्रत्याशियों के लिए
एक को भी उन्होंने शुभकामनाएं देने का जरूरी समझा, जी तो वो भाजपा का जी प्रचार करने आए थे। जी क्या वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं जी या वो पूरे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं? जी कहते हैं कि जी उन्हें बहुमत नहीं मिला, जी खरीद फरोख्त होती है, जी बहुत सारे सवाल जवाब है लोगों के। जी उनका यही एक बात मुझे बता दीजिए, जब हमने प्रधानमंत्री चुन लिए, जी अब ये मैटर नहीं करता कि वो 22.5 करोड़ ने चुने या 140 करोड़ ने जी चुने, बिल्कुल अब उनकी बात सब मानेंगे। जी तो उन्हें गली गली मोहल्ले मोहल्ले रैली करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल और फिर वो जब पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, जी क्योंकि अभी देश का नाम तय नहीं हुआ, जी वहां लिख देने से या इन्विटेशन भेजने से आपके कागज पे कोई आपका एक नाम नहीं आ गया, जी तो ये लॉलीपॉप है, जी ये गुलाब जामुन है। जी खाली पेट और भरे पेट, जी दो ही चीज अच्छी लगती है, जी या तो लॉलीपॉप दे दो या गुलाब जामुन। गुलाब तो 10 साल से लॉलीपॉप और गुलाब जामुन में देख रहा हूं, जी तो इन सबसे काम नहीं चलने वाला। जी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भाषणबाजियों से देश नहीं चलेगा। बिल्कुल क्या आप इसको गंदा बोले, आप उसको गंदा बोले। जी जो चोरी हुई, जी कोई कह देता 1300 करोड़, 1500 करोड़, 500 करोड़, आज 1.25 लाख करोड़ का इलेक्शन हो रहा। जी तो 1.25 लाख करोड़ का इलेक्शन क्या गुलामी का इलेक्शन है? भारत गुलाम भारत का निर्वाचन लड़ रहे हैं हम, जी या आजाद भारत का लड़ रहे हैं? जी भारतीय दंड संहिता 1860 जी पहले पेज पे लिखा हुआ निर्वाचन आयोग की जी किताब में। जी तो ये गुलाम भारत 1950 में 1947 में आजादी मिल गई थी, जी ऐसा कहना है। जी तो मुझे तो लगता है आज तक भी नहीं मिली। 1860 का भारतीय दंड संहिता क्यों इस्तेमाल करी जा रही है उसमें लाइन? जी तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। जनता को जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आंखों से पार्टी का जो उन्होंने चश्मा पहन रखा है वो हटाना पड़ेगा, और अपने प्रत्याशी की जांच करें, उसने क्या कार्य करे हैं वो समझें, और प्रत्याशी को जिताएं, ना कि पार्टी को। जी प्रत्याशी अगर जीतेगा, जब अकेला प्रत्याशी जी भारत बना सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। और समाज विकास क्रांति पार्टी मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि उन्होंने मुझे सम्मान दिया। एक उनके पास मुद्दा था, उनके पास एक समाज विकास था, उन्होंने मुझे क्रांतिकारी समझा। और गन्ना किसान, क्योंकि मैं किसान पुत्र हूं, मैं किसान को ऊपर उठाना चाहता हूं, क्योंकि हमें एट लास्ट खाना देगा, कुछ भी देगा तो वो किसान देगा। तो इसलिए मैंने उस पार्टी को चुना और आज मैं प्रत्याशी हूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी हार रहा हूं। आपने बहुत माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्मता से सारी चीज़ों का विश्लेषण किया, और यहाँ तक कि संविधान के बारे में जो चीज़ें आपने बताई, हालांकि ये चीज़ें कुछ दबी आवाज़ों से उठाई गई थी, जो स्पष्टता मतलब अ, सदन के पटल पर कभी सुनाई नहीं पड़ी, कहीं खो गई, कहीं दब गई। संविधान में जो आमूलचूल परिवर्तन है वो तो संभव नहीं है, लेकिन संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है अब तक इन कई सारे दशकों में, तो उसमें जो चीज़ें बदली गई हैं, जिन जिनमें से आपने कुछ देखा भाई, धारा 370 और बाकी सारी चीज़ें, जो 35 वगैरह, और सारी बहुत सारे अमेंडमेंट्स। वर्शिप एक्ट वगैरह, तो इनमें कुछ परिवर्तन हुए जो कि प्रशंसनीय है। हमारा ये मानना है कि अगर हमारा दुश्मन भी कोई प्रशंसनीय काम करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। और आपने सही कहा कि बतौर प्रधानमंत्री सभी दलों को आगामी लोकसभा के लिए चुनाव देना, शुभकामनाएं देना लाजमी था, और वो किसी एक दल के, एक पार्टी के नेता अब नहीं रहे, बल्कि पूरे देश के और पूरे विश्व पटल में भारत के प्रधानमंत्री हैं। विश्व चाहता है तो विश्व का प्रतिनिधित्व करें, जी लेकिन ये चीजें बहुत बड़ी छोटे लेवल की हो जाती हैं जी जब इस तरीके की हरकतें करी जाती हैं। जी अब पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, या वो अपने दिमाग से चलते हैं या औरों के दिमाग से चलते हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं भी लोकसभा प्रत्याशी हूँ जी और वो भी लोकसभा प्रत्याशी ही होंगे। जी हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, चाहे कोई भी है, मैं तो कह रहा हूँ, जो भी सदन में आएंगे, लोकसभा में आएंगे, वो सभी लोकसभा। और क्या एक सवाल और होगा मेरा, जी अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी मान जाती है, जी क्या वो 543, आज तक कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने 543 की 543 सीटों पर कैंडिडेट उतारे? नहीं, किसी ने भी नहीं। क्यों? वो अपने अपनी सुविधा मैंने के सिर्फ लिए। एक सीट मांगी थी, जी
मैंने ये नहीं कहा था तो मुझे गाजियाबाद से दे दो, जी तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीट नहीं थी 543 सीटों में से? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो मुझे ही नहीं पूछ रहे, जी जेपी नड्डा जी के फोन में मैंने 20 फोन मिलाए, जी उन्होंने मुझे मिलने का समय नहीं दिया। न महाभारतों में याचिका करता जी। वन नेशन वन नेम का, अच्छा। इतनी बड़ी लड़ाई जी पूर्ण रूप से संपूर्ण कर दी, जी विश्व पटल पर आपने देख ली। जी नाम भारत कौन लाया? जी मोदी जी। जी। नमा कौन है? क्या किसको मैंने बताया? उस लड़ाई के लिए, वकीलों की फीस के लिए, जी पेनल्टी के लिए जी किसी से कोई चंदा मांगा, जी किसी से कोई स्पॉन्सरशिप मांगी? जी वो सब खुद करा। जी क्या मुझे भारत से, मैं इंडिया में जी अच्छा नहीं जी रहा था? जी क्या मुझे भारत ने कुछ विशेष दे दिया? जी हाँ, मुझे उम्मीद थी, एक इच्छा थी, अपेक्षा थी, जी लेकिन मेरे खुद ही एक शब्द थे, माननीय मोदी जी ने कहा था इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। तो जी मैंने उनसे पूछा एक वीडियो के माध्यम से, जी मोदी जी इच्छा, आप कहते हैं कि इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं मुझे लोगों से, लोगों को जी मुझसे इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जी तो मैंने पूछा, मोदी जी इच्छाएं और अपेक्षाएं दुख लाती हैं, ऐसा मैंने आज तक सुना है, जी तो क्या आप लोगों को दुख देने का काम कर रहे हैं? जी और आज जनता मन से रो रही है, उनके पास दूसरा चेहरा नहीं है, इसलिए एक ही आवाज आती है लास्ट में कि एक बटन दबा दो मोदी। यहाँ गाजियाबाद में अतुल गर्ग जी पहले से एमएलए कैंडिडेट हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, खुद बिल्डर हैं, बिल्डरों की सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़े मतदाता हैं बिल्डर, सोसाइटियों में जो रह रहे हैं बिल्डर की लड़ाई। जब आप बिल्डर को पावर देंगे और एक्स्ट्रा पावर देंगे, उन्होंने कहीं पेट्रोल पंप खोल लिए, कहीं और सोसाइटियां खोल ली, वो तो अपना धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं, लोगों के बीच में जाने से मतलब नहीं है। तो वो लोगों की लड़ाई कैसे लड़ लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे। तो ये भाजपा का चश्मा लोगों को उतारना पड़ेगा और नमा के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि नमा कार्य करके यहाँ तक आया, एक लड़ाई लड़के आया 140 करोड़ लोगों की, एक नाम की, हमारी एक पहचान की, जो विश्व भर में आप सबने देखी है। तो आपका ये कहना है कि साहब आपने जो चिंगारी सुलगाई है वो निकट भविष्य में एक दिन शोला बनकर उभरेगी, तो ज्वालामुखी का रूप लेगी ज्वालामुखी का रूप लेगी और 140 करोड़ लोग जागेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की भविष्यवाणी है कि जिस दिन ये जनता जाग गई, उस दिन भूचाल आएगा और ये भारत बनेगा, और जब भारत बनेगा तभी विकसित होगा और तभी विश्व गुरु बनेगा। तो ये आवाज आपकी है, आपकी नमा की है, आपके नाम की है। तो हमें एक नाम चाहिए, वन नेशन वन नेम चाहिए, और वो आवाज नमा की है। अब देखते हैं कितने लोगों का मत मेरे साथ होता है, कितने लोगों की विचारधारा मेरे से मिलती है, और मैं उनके लिए हर चीज करने में सक्षम हूँ, बशर्ते वो मुझे एक मौका तो दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।